वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आए हैं फिर से। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी थी कि जीएस की स्ट्रेटजी आएगी, तो आज वो घड़ी आ चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम महिप के साथ हैं। तो महिप का जैसे आपको सभी को पता है कि 2 वीडियो में बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया है, तो उसी तरह आज जीएस के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो समय ज़्यादा न लेते हुए हम महिप के पास चलते हैं और महिप से पूछते हैं कि महिप ने कैसे तैयारी करी और महिप ने सिलेक्शन ले लिया है, वो भी एमटीएस में। वो एसएससी की तैयारी करते हैं और सीजल की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएस के पोर्शन की, क्योंकि क्या है, जीएस एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है, सारे सब्जेक्ट इसमें आते हैं और जीएस लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाने वाला एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है जिससे लोग डरने लगे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएस के पोर्शन को कैसे पढ़ा जाए, एक एक सब्जेक्ट पर, एक एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो महिप आप बताइए कि मतलब कि आपने एमटीएस की तैयारी, जो जीएस का वेटेज सबसे ज्यादा है उसमें स्टैटिक्स सबसे ज्यादा है, तो स्टैटिक्स कैसे पढ़ी आपने? स्टैटिक्स पढ़ने का तरीका आपका क्या था, आप बताइए। स्टैटिस्टिक्स आप समझ ही रहे हैं कि बहुत लेंदी सब्जेक्ट है हमारे लिए। अब सबके लिए नहीं कह सकते, लेकिन हमारे लिए बहुत लेंदी सब्जेक्ट था सर। ठीक है। लेकिन मैंने नवीन सर का कोर्स लिया था। अच्छा। उन्हीं से पढ़ा था और नोट्स बाकायदा बनाया था, और जो सर निमोनिक्स बताते थे कुछ कुछ करके मैं उसको कैच करता था। तो स्टैटिक्स में आप बताइए, स्टैटिक्स के कैसे कौन कौन से टॉपिक है जो ज्यादा ध्यान देने हैं? और अंकित सर की वो बुक भी पढ़ सकते हैं जो उनकी आती है स्टैटिक्स वाली, उस बुक को भी पढ़ा जा सकता है। हाँ, मतलब वही बुक से उससे बाहर आएंगे नहीं, मतलब उस बुक से बाहर नहीं आने वाला है। मतलब अंकित सर की जो एक बुक आती है ब्लू कलर की, वो हम आपको एक थंबनेल में लगा देंगे, वो कैसी है वो आप देख लीजिएगा। तो मतलब आपने स्टैटिक्स को नवीन सर से पूरा अपने नोट्स वाइज बनाया और उसको याद किया। ठीक। और स्टैटिक्स के कुछ मतलब जो ज्वलंत टॉपिक है उनको जरा बता दीजिए, जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने लगता है। जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो गया है, इंस्ट्रूमेंट हो गया, वाद्यंत्र और डांस हो गया, मतलब शास्त्रीय नृत्य हो गए ना, शास्त्रीय भाषा हो गई, है ना। तो और जैसे कोई डांस है, उनको एक्सपोनेंट कौन है, मतलब इससे संबंधित व्यक्ति कौन है, कौन सबसे ज्यादा कथक से कौन है ना। तो इस तरह के ना। अच्छा, सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ट्रेंडिंग पे है ये सब। अच्छा, ठीक है। और जैसे बिरजू महाराज कथक से संबंधित है ना, इस तरह से। ऐसे हेमा मालिनी उससे किससे संबंधित थी? वो हेमा मालिनी उससे केरल की थी, केरल के उससे नहीं, मोहिनीअट्टम से। तो इसी तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं, और जो याद है तो कर ले जाएंगे, नहीं याद है तो मतलब गोला भरिएगा, मतलब टिक करके चलिए छोड़ के आ जाएंगे। तो ये हो गया स्टैटिक्स का पोर्शन। स्टैटिक्स का पोर्शन मतलब सारा है, मतलब पुरस्कार से भी है, खेल भी है। तो खेल से टॉपिक है, पुरस्कार है, करंट का मुद्दा, स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वहां पे कितने खिलाड़ी हैं, कितने हैं और कहाँ पे कौन सा गेम खेला जाता है, ये सारी चीजें क्यों है, यही था ना। चलो, और 2-3 बार पढ़ोगे अब में याद होने लग जाएगा, लेकिन पहली बार में मुश्किल है। बहुत लड़का जो जीनियस हो चाहे कैच कर ले, लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे, मतलब रिवाइज करना बहुत जरूरी है स्टैटिक्स को। ठीक है, तो स्टैटिक्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं पॉलिटी की, क्योंकि पॉलिटी हमने भी मतलब जो एग्जाम्स देखते हैं महिप, तो उसमें आर्टिकल्स बहुत ज्यादा पूछ लेता है, पार्ट से सवाल बहुत आता है, शेड्यूल से सवाल बहुत आ जाते हैं। तो महिप मुझे ये बताइए कि आपने कैसे पॉलिटी को पढ़ा और पॉलिटी के सवाल कैसे मतलब आपने अटेम्प्ट किए थे, या फिर पॉलिटी को कैसे तैयार किया जाए, मतलब सब लोग जानना चाह रहे हैं। पॉलिटी के लिए मेन सब्जेक्ट बताऊं, मैंने फिजिक्स वाला एसएससी वाले चैनल से मैंने उनका नोट्स बनाया था, एक बार पढ़ा था, उसका नोट्स बनाया था। मतलब बहुत पहले जब डिफेंस में आप तब। अच्छा, उसी नोट्स से मैंने पढ़ा, उससे बाहर आया ही नहीं और ना मुझे मिला फिलहाल अभी। तो मतलब पॉलिटी आप तैयार करने का तरीका ये है कि मतलब आप पूरा बैच लीजिए पॉलिटी का, या कहीं से भी पॉलिटी आप पूरा पढ़ डालिए, उसको लिखिए और याद करिए, मतलब यही है ना। तो पॉलिटी में कौन से टॉपिक को ज्यादा ध्यान दिया जाए, जैसे सारा, या फिर जैसे कि पेपर नजदीक हो तो अनुच्छेद को दोहरा लिया जाए, है ना। जैसे आर्टिकल हो गए, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट जितने भी मतलब फंडामेंटल राइट्स पूरा, मतलब कौन सा किस भाग में है, जैसे नागरिकता 2 भाग में है ना। अमेंडमेंट बहुत जरूरी है। अच्छा, हाँ, संविधान संशोधन, है ना। तो ये सारी चीजें याद करना है, मतलब, और संविधान संशोधन भी याद पूरे होने चाहिए, है ना। उससे सवाल पूछ सकता है, ज्यादा बड़ा नहीं है, प्रियम्बल से भी सवाल पूछे, बहुत मतलब कि आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब
आप पॉलिटी को छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ देखो एग्जाम की तैयारी तो दुनिया कर रही है, तुम भी करोगे, तो तुम्हें एक बार पूरे पॉलिटी को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब उसमें आप अनुच्छेद को पूरा पढ़िए, मतलब संविधान संशोधन को पूरा पढ़िए, जैसा कि महब से अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो जो महब ने मुझे बताया, तो वैसे ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। महब कुछ गड़बड़ हो तो बताइएगा। नहीं यार, तो ये पॉलिटी पूरा आपको तैयार करना है, शेड्यूल याद होने चाहिए, पार्ट याद होना चाहिए। तो संविधान पे पकड़ बनाना है तो आपको सबसे पहले अनुच्छेद याद होने चाहिए। अनुच्छेद याद होंगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें पता चलती जाएंगी। और इसमें राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, बहुत सारी चीजें इसमें, गवर्नर जनरल, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें हैं। अब बात करते हैं, ये पॉलिटी की हो गई, मतलब ओवरऑल पॉलिटी में एक चीज और डीपीएसपी मेन होना हाँ चाहिए। डीपीएसपी ठीक है। आप सोच रहे हो कि नोट से मैंने कहीं किताब से पढूं कि लेक्चर से अटेंड करके तब नोट्स बना के पढूं। आप सोचिए अगर आप किताब से पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है समझने में और सीखने में, ठीक है ना। अगर आप किसी नोट से, कहीं लेक्चर से पढ़ करके, किसी बैच लेकर के नोट्स बना करके, तो आपको समझ भी रहेगा और आपको पता भी रहेगा कितना पढ़ना है, कितना एग्जाम के रिलेटेड कितना है, तो वो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो आप हम यही आपको सजेशन देंगे कि पहले आप लेक्चर अटेंड कर करके कहीं भी बैच से या कहीं यूट्यूब से नोट्स बनाकर तब पढ़िए, तब उसका मज़ा अच्छा है। तब मतलब प्रॉपर आप कहीं टीचर से पढ़ ले ताकि हाँ। बुक पढ़ने में आपको सुविधा हो। ठीक है, हाँ। आप ये हो गए, स्टैटिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया। अब बात करते हैं किसके, हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में महिप पूरी हिस्ट्री पढ़नी जरूरी है या फिर मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस किया जाए? मॉडर्न हिस्ट्री बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अगर है तो मॉडर्न हिस्ट्री है। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत ये नहीं अच्छे कह से- रहे हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है सर, प्री भी है, प्री हिस्ट्री भी है, मेडिवल भी है, सब कुछ है, 3 पार्टों में है ये वो। हाँ, लेकिन मैं बात करूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को आप भले कहीं एग्जाम टाइम में अगर प्री छोड़ दें, मेडिवल छोड़ दें, चलेगा, लेकिन मॉडर्न को आप रिवाइज करके जरूर जाइएगा। मतलब एक तो आप पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री को तीनों पार्टों को अच्छे से पढ़िए, और एग्जाम जब नजदीक आए तो मॉडर्न पे ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, मॉडर्न में सारे, मतलब 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक का पूरा आपको याद होना चाहिए, डेट वाइज याद होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको याद होंगी तो बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। तो गवर्नर जनरल का टॉपिक भी बहुत ज्वलंत मुद्दा रहता है, उसमें कंफ्यूजन बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो मतलब पहले गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, भारत गवर्नर जनरल, है ना, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। तो इसको कई बार पढ़ोगे ना तभी आएगा। तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री का पोर्शन। अब लास्ट बचता है क्या, ज्योग्राफी, है ना। तो ज्योग्राफी के बारे में आप क्या बताएंगे, क्योंकि उसके सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें ज्योग्राफी में कई सारे पार्ट आ जाते हैं। भारत का भी आ गया, विश्व का भी आ गया, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी, और इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है। तो इंडियन ज्योग्राफी में क्योंकि उसके स्टैटिक्स भी पार्ट आ जाते हैं। तो महिप ज्योग्राफी के बारे में आप कैसे बताएंगे थोड़ा सा? मैंने ज्योग्राफी RWA चैनल से यूट्यूब पर अंकित चौधरी एक सर थे, उनसे पढ़े थे, तो उन्होंने नोट्स बनाया था, उसी को रिवाइज किया था और उसी में से फंस रहा है, अभी भी वो है, उसी पढ़ता हूँ, बाहर से नहीं पढ़ता। मतलब एक बार इन्होंने ज्योग्राफी के सारे नोट्स बना लिए, उसी नोट्स को पढ़ा। तो देखो पूरी इस वार्तालाप में आपने देखा होगा नोट्स पे हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बिना नोट्स के सिलेक्शन मुश्किल है, क्योंकि आप अपनी ही चाहे गंदी राइटिंग में लिखें वही याद होने वाला है। पीछे बोर्ड में दिख रहा होगा, जब महिप खाली होते हैं, हम खाली होते हैं, तो पीछे बोर्ड पे लिखा करो। जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा आप रिकॉल करोगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। और लास्ट में सब तो मान लो हो गया, इंग्लिश की स्ट्रेटजी भी हो गई, अब इस जीएस की भी हो गई। अब आते हैं मॉक पर। तो मॉक कितना जरूरी है महिप, और कितने साल तक के प्रीवियस ईयर को कवर करना चाहिए, एमटीएस को लेके या सीएचएसएल को लेके या सीजीएल को लेके? मुश्किल 5 साल तक तो मैक्सिमम होना चाहिए, बाकी 3-4 चल जाना चाहिए। मतलब आप 5 साल के प्रीवियस ईयर अगर लगा ले जाएंगे, तो आप अगर जेन्युइन स्टूडेंट हैं, अगर पढ़ने वाले हैं, तो आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर किसी एग्जाम को सीरियस ले सकते हैं, मेरी तरह नहीं कि हम तो सीरियस ही नहीं लेते हैं लेकिन जिस एग्जाम को अगर आप सीरियस ले लेंगे तो वो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो महिप बस आज के लिए वैसे इकोनॉमिक्स हाँ, इकोनॉमिक्स तो छूटी जा रही थी। इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा बता दो 2 मिनट में। हम ये कह रहे हैं कि आप यूट्यूब पे या भी कहीं भी
जब आप जीएस पोर्शन पढ़ोगे तो सारा पढ़ना, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और और स्टैटिक्स, कुछ छोड़ना नहीं है। उसका बकायदा नोट्स बनाना, उसी एक रिवाइज बार करना कर है। लोगे हाँ। तो तुम्हें सारे एग्जाम के लिए काम हाँ। देगा। ये किसी एक एग्जाम के लिए जीएस नहीं है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में पूछोगे जीएस का वेटेज हमेशा रहता है वनडे एग्जाम में। और मॉक, जैसे कोई चैप्टर खत्म किया, मॉक लगाइए, ताकि उससे रिकॉल होता रहेगा, आपका रिवीजन भी होता रहेगा। जैसे कहीं आप ट्रेन में हैं और बढ़िया ट्रेन में हैं, बैठे हैं बढ़िया, हम भी ऐसे करते थे, ट्रेन में हैं चैप्टर वाइज मॉक खोल देते थे। हाँ, कुछ भी पढ़ना हो मॉक देते थे, उसके बाद अच्छा, ये टॉपिक कोई जैसे वाद्य इंस्ट्रूमेंटल डाल दिया इंस्ट्रूमेंट, तो उससे रिलेटेड सवाल 10 सवाल 20 सवाल लगा के कौन सा गलत हुआ उसको रिकॉल। और मॉक देने से क्या होगा, जो सवाल सही हो गया वो तो कुछ नहीं देता है आपको, लेकिन जो गलत हो गया वो आपको कितना कुछ दे के जाएगा एग्जाम से पहले। तो एग्जाम से पहले जितने आप क्वेश्चन मॉक में गलत करेंगे उतना आपको वहां पे मतलब बेनिफिट मिलेगा आपको एग्जाम हॉल में। तो महिब बस आज के लिए बस एक चीज़ है, जब एग्जाम नज़दीक हो 2 महीना 1.5 महीना पहले, तो नवीन सर या फिर परमार शशि सर, 2 टीचर हैं अच्छे हैं, किसी भी सर एक से आप निकालते हैं, प्रैक्टिस बैच निकालते हैं, मतलब प्रैक्टिस बैच निकालते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं रेगुलर। उसका नोट्स, उसका भी नोट्स एनालिसिस का बता रहे हो क्या एग्जाम चलने के बाद? नहीं, एनालिसिस नहीं कराते, वो प्रैक्टिस लाते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब एसएससी के लिए वो प्रैक्टिस लाते हैं, जीएस के क्वेश्चंस वाइज, मतलब एमसीक्यूज है ना, प्रीवियस ईयर। उसका भी बकायदा पूरा निचोड़ बताते हैं सर, ठीक है ना। उसका नोट्स भी कीजिए, उसको भी रिवाइज करके जाइएगा, और जो नोट्स आपके पास है उससे बाहर भी कहीं क्वेश्चन आपको देखने नहीं मिला। ये एक ऐसी वीडियो है जो आज बच्चा देखेगा या फिर 10 साल बाद देखेगा, क्यों नहीं? ये उसके लिए रामबाण सिद्ध हो सकती है ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया गया है जीएस को आपको कैसे पढ़ना है। बस एक बार आप नोट्स बनाइए, पढ़िए, रिवाइज करिए, और कोई नया हमने कुछ इसमें नहीं बताया कि हमने कुछ अलग कर दिया, ये कर दिया। हाँ, मॉक पे ज्यादा महिप ने फोकस किया और रिवाइज किया, और स्किप भी करना, जो नहीं आता उसको स्किप करो क्योंकि माइनस मार्किंग रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे भाई? बस कि अपने, बस यही कहना चाहते हैं, मेहनत कीजिए अच्छे से। चलो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।